Hello everyone, my name is Qasim and welcome back to another video of PHP Basic to Advanced course। और ये है हमारा वीडियो नंबर 7। और इस कोर्स और इस सीरीज़ के मुताबिक आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप मेरे मुताबिक PHP को हाफ समझ चुके हैं। मज़ीद इसके 7 और वीडियोज़ आएंगे क्योंकि टोटल जो मुश्तमिल ये सीरीज़ है 14 वीडियोज़ पे मबनी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं जो सीखने वाले हैं। आज हमारे पास 3 चीज़ें हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं। अगेन डाटा के साथ डाटा मैनिपुलेशन, डाटा के साथ खेलना, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो है PHP फॉर्म्स एंड यूज़र इनपुट्स के बारे में, कि जब कोई भी यूज़र जब डाटा अपना ऐड करता है ब्राउज़र साइट से सर्वर साइट को डिफरेंट सिनेरियोज़ के थ्रू, जैसे कि इनपुट्स हैं, बटन्स हैं, सेलेक्ट बॉक्सेस हैं HTML के। ऑब्वियसली ये चीज़ें करने के लिए आपको HTML आनी चाहिए, उसके लिए आप HTML का कोर्स देख लें। और इसमें जो 3 चीज़ें हैं आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्म हैंडलिंग, फिर उसके बाद पोस्ट, गेट और रिक्वेस्ट। 3 मेथड्स हैं अमूमी तौर पे जो ज़्यादातर मार्केट के अंदर इस्तेमाल होता है। पोस्ट और गेट होता है, रिक्वेस्ट भी मैं आज आपको बताऊंगा और कई सीनियर डेवलपर्स को भी नहीं पता कि रिक्वेस्ट की कोई मेथड भी होता है। फिर उसके बाद सैनिटाइजेशन यूज़र इनपुट डाटा के जो डाटा हम गैदर करते हैं ब्राउज़र साइट से सर्वर साइट पर, सैनिटाइज़ कैसे करना है ताकि जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सैनिटाइज़ हो जाए, क्लीन हो जाए, उसमें किसी भी तरह का कोई वायरस, बग या कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई यूनिकोड ना हो या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स ना हो जिससे हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो सके। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म हैंडलिंग से। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि फॉर्म हैंडलिंग होती क्या चीज़ है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, PHP फॉर्म हैंडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फॉर्म एंड प्रोसेसिंग द डाटा सबमिटेड थ्रू। फॉर्म हैंडलिंग का मतलब यही है कि आप एक फॉर्म बनाते हैं। ऑब्वियसली जिस तरह आप ये नीचे देख सकते हैं ये HTML में बना हुआ है, उसके अंदर आप एक्शन देते हैं और जिस फाइल को हिट करना है इस फॉर्म ने, तो वो जो इन्फॉर्मेशन भेजनी है आप वो बनाते हैं। और फिर उसके बाद HTML के थ्रू आप जो टेक्स्ट है या जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स है जो जिससे आप डाटा गैदर कर रहे हो वो उसका आप नेम देते हैं, एक एक जो भी आपके इनपुट्स होते हैं। फिर नीचे आपके पास सबमिट इनपुट लगा लें, बटन लगा लें, वट एवर जो भी HTML आप अपना कोड करेंगे। तो इसके बाद फिर हमारे पास है, व्हेन अ यूज़र सबमिट्स अ फॉर्म द डाटा इज सेंट टू द सर्वर वेयर इट इज़ देन प्रोसेस्ड बाय द PHP स्क्रिप्ट। तो ये जब हम HTML में लिखते हैं और ब्राउज़र में ये रन होता है तो यूज़र जो अपना डाटा ब्राउज़र को देता है, जैसे कि यूज़र नेम, ईमेल, जब आप साइन अप करते हैं कहीं पे, तो वो सारा डाटा ब्राउज़र साइट से जाता है सर्वर साइट पे। ठीक है, जब सर्वर साइट पे जाता है तो PHP उसको प्रोसेस करती है। उसके बाद होता है ये दिस स्क्रिप्ट कैन बी यूज टू स्टोर द डाटा इन द डेटाबेस। हो ये सकता है कि जो डाटा हमारे पास आता है सर्वर साइड पे उसको हम स्टोर कर लें अपने डाटाबेस के अंदर, MySQL में, Oracle में, नोड में, MongoDB में, डिफरेंट किस्म के डाटाबेसेस हैं, या ऑनलाइन हम कोई क्लाउड सर्वर यूज़ कर लें या लोकल होस्ट पे अपना सेव कर लें। सेंड एन ईमेल परफॉर्म अदर टास्क, हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, हम और बहुत सारी चीज़ें उस डाटा के साथ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। फॉर्म्स can be used to collect data from users such as contract information, payment information or survey responses. Forms are also used to interact with the user and provide feedback depending on the data they enter. सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर्म्स में जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं वो सर्वर साइड पे जाती है, सैनिटाइज होती है, ईमेल भेज सकते हैं, नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, अगर एक वेबसाइट है जहाँ पे साइन अप हो रहा है तो वहाँ पे फॉर्म्स क्या काम करेंगे, साइन अप का काम करेंगे। एक वेबसाइट है जहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज है, जहाँ पे यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो वो डाटा सर्वर साइड पे जाएगा। अगेन आप उससे ईमेल भी भेजें जो आप करना चाहते हैं, या सिर्फ यूज़र से एक फीडबैक ले सकते हैं अपने पास स्टोर करने के लिए। फिर एज ए एडमिन प्रिविलेजेस के साथ आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी तारीफ़ थी फॉर्म्स की। और फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा किस्म के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही दिया है फॉर द रेफरेंस, बाकी HTML आप देख लीजिएगा। और हर HTML के एलिमेंट के साथ आपको नेम देना पड़ेगा, ये नेम का एट्रीब्यूट देंगे, उसके अंदर आप नेम देंगे। आगे हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि इसको हम गेट कैसे कर सकते हैं। लेट्स से हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम आते हैं और सबसे पहले हम फाइल बना लेते हैं। लेट्स से अगेन इंडेक्स, क्योंकि ये HTML में हम इसको बनाएंगे तो इसको हम HTML में रहने देते हैं। फिर यहाँ से हम अपना लिख लेते हैं कोड, या फिर हम पूरा कोड उठा लें या लिख लेते हैं, चलें आपको भी पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर्म
और फिर उसके फॉर्म के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे मेथड कि इसका मेथड क्या है। हमारे पास दो किस्म के मेथड्स हैं, वो हमारे पास अगली स्लाइड में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। लेट्स से हम पोस्ट लिख लेते हैं, या पहले हम मेथड देख लेते हैं। लेट्स से हाँ ये सही रहेगा, पहले हम मेथड्स देख लेते हैं। तो हमारे पास PHP के अंदर जो सर्वर साइड पे हम डाटा गेट करते हैं, एक तो है पोस्ट और एक है गेट, और तीसरा मैंने कहा था शुरू में उसका नाम है रिक्वेस्ट, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो PHP get and post are methods used to send data from a client browser to web server. The get method sends data via URL parameters. अगर आप get यूज़ करेंगे तो आप जो डाटा भेजेंगे वो URL के थ्रू भेजेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन URL में होगी। While the post method used to send the data via HTTP request body, आप body के अंदर वो डाटा भेजते हैं और वो आपको URL में शो नहीं होता, एज अ सबमिशन वो डाटा जाता है हिडन के अंदर। Get is used to request data from a specific resources and can be cached, while post is used to send data to server to create update a resource and cannot be cached। ठीक है, आप क्योंकि get को आप URL में दे रहे हैं तो URL से इजीली आप उसको कैशे में भी डाल सकते हैं किसी भी तरह से, बल्कि जो सेंड है उसको कैशे करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप कुछ कैशे करने के टूल्स हैं, अब कैशे एक और सब्जेक्ट है, बस मैं आपको थोड़ा सा बताता जो हम डाटा कैशे क्यों करते हैं, ताकि अगर बार बार एक चीज़ को हमें गेट करना है या इन्फॉर्मेशन को बार बार, उससे बेहतर हम उसको कैशे कर लें, तो वो डाटाबेस में भी नहीं होगा, कोड में भी नहीं होगा, उसको हम कैशे कर लेंगे हमारे मेमोरी के अंदर, जो कि किसी भी CPU में जहाँ पे वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन आपका होस्ट है उसकी रैम के अंदर वो चला जाएगा। क्योंकि जब आप कॉल करते हैं डाटा को गैदर करने के लिए, वो राम से रोम से घूमता फिरता आपकी हार्ड डिस्क तक जब वो जाके डाटा लेके आता है, इसमें थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है, कितने यूज़र्स हैं। बट अगर डायरेक्टली उसको आप रैम में डाल दें और रैम से आप उसको कैशे करके निकाल लें तो ये बड़ा ही फास्ट आपका डाटा आ जाता है। बहरहाल वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने हल्का सा आपको हवाला दिया है। और इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक गेट इज़ मच फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन पोस्ट बट लेस सिक्योर एज इट इज़ विजिबल इन द URL बार। बिल्कुल, जो गेट है क्योंकि वो URL बन जाता है, जो भी डाटा आप भेजते हैं ब्राउज़र साइट से, तो कोई भी उसको देख सकता है कि डाटा क्या क्या गया है, जबकि पोस्ट में आप उसको देख ही नहीं सकते, वो सर्वर साइट पे चला गया, वहाँ से प्रोसेस हो जाएगा। तो सिक्योरिटी के हवा से ज़्यादातर जैसे साइन अप पेजेस हैं उस पर कभी भी गेट यूज़ नहीं करते। कॉन्टैक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं, दैट्स फाइन, क्योंकि उसमें कोई पासवर्ड या कोई ऐसी सिक्योरिटी वाली चीज़ नहीं होती। पोस्ट इज़ मोर सिक्योर एज द डाटा इज़ नॉट विजिबल इन द URL बार। ठीक है, और ये हमारे पास दो तरीके हैं, हम प्रिंटर या वार्ड डंप मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अब हमें गेट और पोस्ट का समझ आ गया। सर्वर साइड पे ये यूँ समझ लें ये PHP के फंक्शंस हैं और इनके थ्रू हम जो है ना डाटा को गेट कर सकते हैं पोस्ट से भी। अब हम आ जाते हैं हमारी प्रैक्टिस साइड के, और अब यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं, हम उसको पोस्ट देते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ना, इसको मेथड हमने पोस्ट दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको एक्शन दे देते हैं, और एक्शन में हम फाइल नेम दे देते हैं कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो क्या वो फाइल है जहाँ पे ये सारा डाटा हम पोस्ट करें। तो इधर हम लिख देते हैं लेट्स से post.php। ठीक है, और इसके बाद हम इस फॉर्म को बंद कर देते हैं, और यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर हम इनपुट लगाते हैं, और इस इनपुट को हम जो टेक्स्ट देंगे और नेम देंगे, नेम के अंदर हम नेम दे देते हैं, और इसके अंदर हम 2-3 चीज़ें दे देते हैं, जैसे कि नेम, ईमेल, और यहाँ पे हम दे देते हैं मोबाइल। ठीक है, ऑलराइट। सो और नीचे हम एक बटन लगा देंगे, और इस बटन का हम नाम लिख देंगे सबमिट, और इसकी जो टाइप है उसको हम कर देंगे सबमिट, ताकि जो ऊपर हमारा फॉर्म है ऑब्वियसली HTML आपको आती होगी। तो अब हो ये रहा है कि ये हमारा फॉर्म है और ये हम हैं और ये हमारा कोड है। तो फॉर्म सबमिट हुआ हमारा, उसका मेथड पोस्ट था, और एक्शन जिस फाइल को ये सारा डाटा जाना है सबमिशन के लिए वो फाइल है post.php। अब यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाते हैं और उसका नाम लिखते हैं post.php। ठीक है, और इसके अंदर हम वो डाटा गेट करें, मतलब गेट मतलब वो नहीं, मेथड की बात नहीं कर रहा, गेट मतलब डाटा को कैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं PHP और इसको हम यहाँ बंद कर देते हैं, और इधर हम लिख देते हैं प्रिंट आर। ये एक्सपेरिमेंट आपने करना है बहुत ज़रूरी, और यहाँ $साइन दे करके आप लिख दें पोस्ट, इस तरह से। ठीक है, ये पोस्ट का मेथड है जिसको आप कैच कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे लोकल होस्ट पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो 3 खाने हैं ये बन चुके हैं। अब इसकी मज़ीद वजाहत के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरह की, तो हम इसमें प्लेस होल्डर लगा देते हैं।
बल्कि हम ये आईडी की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल जावास्क्रिप्ट तो हम लिख नहीं रहे, तो इसको हम प्लेस होल्डर कर देते हैं और इन प्लेस होल्डर के अंदर हम नाम दे देते हैं ताकि हमें शो हो कि ये फील्ड है किस चीज़ की। ये ईमेल है और इसके बाद ये हमारे पास आ गया मोबाइल। ठीक हो गया। और अब हम यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो अब ये देखें सबसे पहले नेम है, फिर ईमेल है और फिर मोबाइल है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं मेरा नाम कासिम और यहाँ पे कासिम @ लेट्स से मेरा ईमेल, और यहाँ पे हम मेरा जो मोबाइल नंबर है हम वो लिख लेते हैं। ये रियल नहीं है, मैंने वैसे लिखा है। तो जिस तरह हम साइन अप करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, और साइन अप के दौरान आपने देखा होगा डिफरेंट किस्म के चेक बॉक्सेस होते हैं, ड्रॉप डाउन्स होती हैं, आप सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये हमने सिंपल सा एक फॉर्म बनाया और इस फॉर्म से हम वैल्यू कहाँ पे लेके जाएंगे, सर्वर साइड पे, और सर्वर साइड पे जा कर के हम उसके साथ जो आगे करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी और अब इसको हम सबमिट करते हैं। तो जैसे हमने सबमिट किया तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमें शो हो रही है यहाँ पे, ये हो रही है हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, ये ऊपर आप देख सकते हैं जो फाइल है post.php, और ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमने जो HTML के अंदर पोस्ट किया था डाटा को मेथड के थ्रू, एक्शन में हमने पोस्ट डाला था। ठीक है, इसी तरह से अगर हम, और इसका जो मेन चीज़ है समझाने का, आप देखें आगे कोई URL नहीं बन रहा, ये चीज़ आपने नोट रखनी है, क्योंकि मेथड इसका पोस्ट था, तो ये जो हमारा डाटा है इसका URL में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, क्योंकि हमने इसको पोस्ट किया है। अब हम लेट्स से इसी को हम गेट कर देते हैं, इसका जो मेथड है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जब हमने ये मेथड चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली हमें वो डाटा को लेने के लिए, कैच करने के लिए भी पोस्ट से इसको गेट करना पड़ेगा, प्रिंट आर। अब हम अगेन वापस आ जाते हैं और इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं और दोबारा लिखते हैं हम कासिम @email.com और मोबाइल नंबर ये जो भी है। ठीक है, अब मैं सबमिट करता हूँ अगेन, और अब आप देखिएगा सेम वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, लेकिन फ़र्क क्या है, ऊपर हमारे पास ये क्या आ गए, पैरामीटर्स आ गए हैं सारे। ठीक है, अब इस पैरामीटर्स को भी हम गेट कर सकते हैं अगर हम इनमें से एक एक चीज़ को लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नेम तो आ गया, जैसे कि ये नेम में कासिम आ, और अब हम आ करके इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं सिर्फ कासिम इसके अंदर हमने कैच कर लिया। और इसी तरह से अगर हम उसको कहें हमें इसके अंदर से ईमेल दे दो, खाली डिपेंड करते हैं ना सिनेरियो पे क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, और जैसे हमने उसको ईमेल दिया और हमने रिफ़्रेश किया तो ये ईमेल आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, ब्राउज़र साइड से डाटा हमने सर्वर पे भेजा और सर्वर पे से हमने PHP से उसको अपने हिसाब से जो डाटा हमें चाहिए था हम उसको उठा सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो आज की लास्ट और थर्ड स्लाइड है उसको भी हम जोड़ लेते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आप साइन अप कर रहे होते हैं, साइन अप के दौरान कोई एक चीज़ होती है, लेट्स से उसका हम नाम लिख लेते हैं यूज़र नेम। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं यूज़र नेम। आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साइन अप कर रहे हैं और वहाँ पे बाज़ औक़ात होता है कि यूज़र नेम क्या है आपका, जो आपकी प्रोफाइल बनेगी, और इसको हम पोस्ट कर लेते हैं ताकि हमारी जो मेथड के अंदर ये आ जाएगा और इधर भी पोस्ट आ जाएगा जो पोस्ट हो रहा है। और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं रिक्वेस्ट। अब जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं आपको एंड में बताऊँगा कि रिक्वेस्ट नाम की भी एक फंक्शन कह लें या क्यूरी कह लें हम यूज़ कर सकते हैं प्रिंट आर करके, जिसमें हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं वापस इधर और हम पेज को करते हैं रिफ़्रेश। तो ये देखिए ये सारा डाटा हमारे पास आ गया। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, पोस्ट में भी डाटा आ रहा है और रिक्वेस्ट पे भी डाटा आ रहा है, तो उसकी ज़रूरत क्या थी, या तो गेट में भी आ रहा है, पोस्ट में भी आ रहा है, सब में आ रहा है, तो फ़र्क है इन दोनों में। ठीक है, गेट मैंने आपको बताया सिर्फ URL में जो डाटा आएगा वो उसको उठा के आपको शो करेगा, पोस्ट वो शो करेगा जो URL में नहीं आ रहा। रिक्वेस्ट ये है कि आपने ब्राउज़र साइड पे कुछ भी दिया है ना मेथड, यहाँ पे पोस्ट दिया है, गेट दिया है, कोई भी चीज़ दी है, तो रिक्वेस्ट का मतलब यही कि जो भी रिक्वेस्टेड डाटा है ना वो सारा शो करा दो। वो आपको, आप अगर इसको वो करेंगे क्या कहते हैं, आप इसको रिक्वेस्ट करेंगे तो ये सारा डाटा जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके साथ ये आपको शो कर देगा। ये इसकी खूबसूरती है। और लेकिन कोशिश करें ज़्यादा रिक्वेस्ट को इस्तेमाल ना करें, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। डाटा वेरिफिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या आप एक डेवलपमेंट में हैं तो आप ये कुछ, लेकिन जब आप प्रोडक्शन में जाते हैं, मतलब रियल साइट जब आप बनाते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें, इसको आप रिमूव करके रेप्लिकेट कर दें अपने सही वाले कोड के साथ। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि रिक्वेस्ट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं जो हमने यूज़र नेम बनाया था, इसकी वजह क्या पड़ी है, ज़रूरत क्या पड़ी, इसको हम फर्स्ट पे ले आते हैं क्योंकि यूज़र नेम अमूमी तौर पे सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है बाकी सब चीज़ों से।
सो अब हम आ गए हमारी स्लाइड पे और हम समझते हैं कि सैनिटाइजिंग यूज़र डाटा क्या होता है। PHP सैनिटाइजिंग यूज़र इनपुट इज़ अ मेथड ऑफ क्लीनिंग यूज़र इनपुट डाटा टू मेक श्योर इट इज़ फ्री फ्रॉम malicious कोड एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स। सैनिटाइज हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी ऐसा कोड ना हो जो कि थ्रेट कर सके, जिसमें कोई वायरस हो या कुछ इंकोडेड चीज़ हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, UTF का 4 सेट डिफरेंट हो। तो अगर हम उसको सैनिटाइज कर देंगे, डाटा को क्लीन कर लेंगे, जो इन्फॉर्मेशन से वो निकाल लेंगे, तो हम बच जाएंगे बहुत सारी चीज़ों से। तो ये इसका आप देख सकते हैं, इस तरह से हम करते हैं। लेकिन पहले हम पूरा पढ़ लें। इट टिपिकली इवॉल्व्स द यूज़ ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, इनपुट डाटा वैलिडेशन एंड अदर टेक्निक्स टू इंश्योर द डाटा इज सेफ एंड सिक्योर बिफोर इट इज़ यूज्ड। सैनिटाइज यूज़र इनपुट इज़ essential for ensuring the security of the web application। सैनिटाइजेशन का पर्पज़ ही, मकसद ही सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी है, या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर बनाना चाहे तो ये बन सकता है। मतलब कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में ना चली जाए जो कि सही नहीं है। तो आप जितना उसको क्लीन कर सकें डाटा को, जितनी उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर कर सकें, आपको करना चाहिए। तो अब हम इस सारे कोड को यहाँ से उठा लेते हैं और फिर हम इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये हमने सारा उठा लिया कोड यहाँ से, और अब हम आ गए यहाँ पर हमारी पोस्ट पर, और पोस्ट पे आकर के हमने यहाँ पे ये लगा लिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम कमेंट कर देते हैं ताकि मैं पहले आपको सिनेरियो समझाऊँ, फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो वापस आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यूज़र नेम भी अब आ चुका है। ठीक है, स्क्रीन थोड़ी छोटी कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल। तो यूज़र नेम है, नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है। अब मोबाइल नंबर में आपको सिर्फ नंबर चाहिए, आपको और चीज़ें नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली आप दो किस्म की सैनिटाइजेशन कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से, कुछ तो HTML में भी है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे नंबर लिखूँ, नंबर लिखे जा रहे हैं, कैरेक्टर्स लिखूँ, ये भी लिखे जा रहे हैं। थोड़ा सा HTML भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर कमज़ोर है तो होपफुली नहीं होगी, बट फिर भी बता देते हैं। तो ये जो हमारे पास टाइप होता है ना, इसके अंदर जैसे कि मोबाइल है तो इसको हमने नंबर देना है। ठीक है, ईमेल है तो इसको हमने ईमेल देना है, और कोई डाटा नहीं देना चाहिए हमें। और एक और चीज़ भी होती है जिसको हम रिक्वायर कहते हैं। ये अगर आप सबके साथ लगा देंगे, अगेन वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है डाटा की, ये इसमें बड़ी मेहनत होती है, सिक्योरिटी, वैलिडेशन, ये सारी जो अलर्ट्स होते हैं वो देना, ये निशानी होती है एक अच्छे डेवलपर की, जो कि अपनी कोड को और उस कोड की जो एग्जीक्यूशन है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसको वो बेहतरीन करता है। स्पीड वाइज भी, परफॉर्मेंस वाइज भी, कोड स्ट्रक्चर वाइज भी एंड फीचर वाइज भी। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप उसको साथ में बेहतरीन करके लेकर के चलें। तो ये रिक्वायर्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली HTML का ये सब्जेक्ट है, वो काफ़ी लोगों को पता भी है। तो जब तक कोई ये यूज़र नेम देगा नहीं तब तक ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। बहरहाल इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, अभी हमारे सब्जेक्ट नहीं है। तो अब हम वापस आते हैं हमारे इधर। अब हम लेट्स से कि मोबाइल के अंदर, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे और कुछ भी नहीं जा रहा, सिर्फ नंबर ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ दे दूँ और यूज़र नेम पे मैं कासिम दे दूँ। ठीक है, और नेम पे कासिम और यूज़र नेम पे मैं कासिम हुसैन दे दूँ। लेट्स से मैं साइन अप कर रहा हूँ एक सोशल मीडिया पे, और अब इसको हम ट्राई करते हैं सबमिट। तो आप देखें ये क्या एरर दे रही है, प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। और उसने आगे बता दिया कि FDFD इज़ मिसिंग एन @ ठीक है, ये क्यों उसने बताया, इसलिए बताया क्योंकि इसका टाइप हमने ईमेल किया था, ये ईमेल है। तो जब तक आप उसको ईमेल की क्वालिटी में नहीं लेके आओगे इस तरह से, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। हमने करना था डाटा को सैनिटाइज। ठीक है, तो फॉर्म हम सबमिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सैनिटाइजेशन करते हैं। और हम याद रहे कि हमने यूज़र नेम को सैनिटाइज करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये सारा डाटा आ गया, क्योंकि पोस्ट के थ्रू डाटा हमने गेट कर लिया सर्वर के ऊपर। सर्वर से ये हमारे पास यूज़र नेम है कासिम हुसैन, नेम के अंदर कासिम, ईमेल के अंदर ये अगेन मेरी ईमेल, और यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर आ गया। अब हम आ जाते हैं नीचे, और ये लेट्स से कि रिक्वेस्ट के अंदर से आपने कुछ निकालना है तो आप सिंपली उसको निकाल भी सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये वाला, क्योंकि ये पोस्ट था मेथड ऑलरेडी, जिस तरह मैंने बताया आपको, ये इधर आप देख सकते हैं मेथड्स का पोस्ट है, तो ये ऑलरेडी पोस्ट उसके अंदर से निकाल लेगा। ये मैंने रिफ़्रेश किया, ये पेज अगेन सबमिट हुआ,
गेट में अगेन सबमिट नहीं होता, ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। यूआरएल में आ रहा होता है, आप अगर पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। पोस्ट में क्या होता है, आप जब भी रिफ़्रेश करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि डाटा कुछ है जो कि सबमिट हुआ था, क्या आप दोबारा सबमिट करना चाहते हैं? तो हम कहते हैं जी दोबारा सबमिट कर दें। तो अब ये देखें, ये कासिम हुसैन, ये क्या है, ये हमारा यूज़र नेम है। अब बाज़ औक़ात हो सकता है मैं इसके अंदर कोई स्पेशल करैक्टर्स डाल दूँ, कोई वायरस डाल दूँ, कोई उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि गलत हो सकती हैं, लेकिन हमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स चाहिए लेट से, और बिल्कुल क्लीन चाहिए क्योंकि डाटाबेस में हमने लेके जाना है। उसके लिए हम इसको सैनिटाइज़ करेंगे इस तरह से, और फिर हम इसका एक वेरिएबल बना लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरह से हमने उसको, PHP का एक फंक्शन है फिल्टर वार, कि हमने उस वेरिएबल को फ़िल्टर करना है, और उसके अंदर फिर हमने, जैसे कि ऊपर हमने ये दिया हुआ है पोस्ट यूज़र नेम, वो यहाँ पर दे करके कॉमा दे के उसके बाद आप क्या करेंगे, फ़िल्टर सैनिटाइज स्ट्रिंग। इसका मकसद क्या है कि इस स्ट्रिंग को फ़िल्टर करें, सैनिटाइज करें, और ये एक स्ट्रिंग है, दैट्स इट। और नीचे आकर के आप उसको इको कर सकते हैं। और अब हम इको क्या करेंगे, अब हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये तो फंक्शन के अंदर चला गया और ये क्लीन होके ये क्या बन गया, अब ये चेंज होके बन गया यूज़र नेम डॉलर में, क्योंकि अब हमने इसको वेरिएबल बना लिया। तो इधर आकर के अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल यूज़र नेम। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अब होगा ये कि जो हमारा डाटा है वो सैनिटाइज होके आपके सामने ये जो शो हो रहा है, ठीक है। इस डाटा को हम डाटाबेस में सेव करें, कहीं पे भी भेजें, इट इज़ 100% सिक्योर, क्योंकि सर्वर साइड डाटा को प्रोसेस करने से पहले हमने क्लीन कर दिया था। अच्छा, इसके साथ और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट या टूल या जो भी है, डिपेंड करता है कि आप बना क्या रहे हो और उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सिनेरियो जो होता है, जो लॉजिक बिल्डिंग होती है, वो सारी उसी की बेस करती है। तो ये तो अभी जितनी भी एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ ये रफ सी एग्जांपल्स है, सिर्फ स्टडी के लिए, ताकि आपको समझ आए। तो आपने इसको डिफरेंट सिनेरियो से, डिफरेंट लॉजिक से करना है। जैसे कि साइन अप फॉर्म है, आपने वो बनाना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, आपने वो बनाना है, लॉग इन फॉर्म है, आपने वो बनाना है, डाटा आपने गैदर करना है। उस डाटा के साथ आप प्ले कर सकते हैं, उसमें से डाटा आप रिमूव करें, उस डाटा में नंबर्स हैं उनको आप क्लीन करें, सैनिटाइज़ करें। एंड अगेन इसके सैनिटाइज़ के भी बहुत सारे फंक्शंस, मेथड्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी स्टडी कर सकते हैं क्या क्या और फीचर्स हैं। लेकिन मोस्टली सैनिटाइज ही इस्तेमाल होता है डाटा को क्लीन करने के लिए बिफोर सबमिटिंग डाटा टू दी डेटाबेस, ठीक है। सो आई होप कि आज की जो हमारी चीज़ें थी वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और हम वापस आते हैं, अगेन हमारी जो 3 चीज़ें थी मैं फिर से आपको बता दूं। सबसे पहले हमारे पास था फॉर्म हैंडलिंग, मैंने फॉर्म पूरा आपको बताया, फिर पोस्ट एंड गेट एंड फिर रिक्वेस्ट, और उसके बाद सैनिटाइज करना डाटा को, दैट्स इट। ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी आज जो थी। और अगली वीडियो के लिए अगेन जो है ना राब्ते में रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी। और इस वीडियो के नीचे ज़रूर आपने सवाल करना है जो आप जानना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, वो कैसा लगा और ऐसी क्या चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही, और मज़ीद उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है कासिम हुसैन, अगली वीडियो में मिलते हैं।